कई बार मैं आपको खबर बताता हूं कि ईरान, इराक और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अगले ही पल डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट आ जाता है ट्रूथ पर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं परमाणु बम गिराऊंगा ईरान पर अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर देता है। सोचिए, ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा क्यों चल रहा है? दरअसल अमेरिका को अपनी हार पच नहीं रही है। ईरान के जो मसौदा है समझौते का, जिसमें 4-5 बड़ी मांगे, एक तो तुम हमले का जो नुकसान है उसकी भरपाई करो, फिलिस्तीन और लेबनान पर जो तुम्हारा कंट्रोल है उसको खत्म करो, इजरायली सेना को बाहर करो, और होर्मुज पर मेरा पूरा कंट्रोल होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लोगों को लगातार बरगला रहा है, धोखा दे रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इन दोनों की जगह जेल होगी। बेंजामिन नेतन्याहू को इसलिए जेल जाना पड़ेगा क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। शुरुआत में उसने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां लोग सड़कों पर उतर आए थे। उसी के बाद उसने फिलिस्तीन पर हमला करके देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई देश युद्ध में शामिल होता है, इमरजेंसी घोषित हो जाता है, तो आप वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को टच नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने जीते जी, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक इस युद्ध को खत्म ही नहीं करना चाहता है, ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। जब तक युद्ध चलता रहेगा, चुनाव नहीं होगा, मीडिया उसकी खबरें नहीं दिखा सकती है, जनता खुद बंकर में छिपी बैठी है। तो सोचिए कि इस शख्स ने सिर्फ अपने रक्षा हितों की रक्षा के लिए, कि इसकी ये जेल न जाए, इस पर कार्रवाई न हो, इसने अपने देश को युद्ध में धकेल रखा है। नतीजे में इसे कुछ नहीं मिल रहा है। ईरान के डर से 50 लाख इजरायली बंकर में छिपे हुए थे, अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ठीक यही हालत डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप का भी एप्स्टीन फाइल बना हुआ है। सोचिए, एक बार जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का विवाद हुआ, तब एलन मस्क ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल की रिपोर्ट जारी की जाए। नतीजा यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एलन मस्क ने वो ट्वीट हटा लिया था। तो वो मसला है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो, लेकिन ईरान ने कमजोर पत्ते नहीं खेले हैं। ईरान धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, होर्मुज नहीं खोलेंगे। ईरान कह रहा है कि हमें पाकिस्तान तो सिर्फ एक पैलेस है, मतलब एक जगह है जहां सारी बैठकें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईरान साफ कह रहा है कि इस समझौते में ग्रांटर हमें रूस और चीन चाहिए, और इसीलिए अमेरिका की मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रांटर बना के वो धत्ता बता सकता है, लेकिन रूस और चीन को वो धत्ता नहीं बता सकता है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे धमकी देता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कम से कम जो हमने हमला किया उसका हर्जाना वाला मसौदा जो है वो वापस लो, नहीं तो हम फिर तुम पर बम गिराएंगे। अब ये बात 28 फरवरी से सुनते सुनते दुनिया भर के जानकारों का कान पक गया है। अब तो एक और खुलासा हुआ है। पहले पेंटागन ने कहा कि हमारे 16 ठिकाने खत्म हुए हैं खाड़ी देशों में। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 16 जगह कहा था पेंटागन के हवाले से। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 218 बड़े सैनिक अड्डे ध्वस्त हुए हैं अमेरिका के। मतलब अमेरिका का वो तबाही का मंजर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब वहां धीरे, चूंकि वहां की मीडिया जो है वो सरकार से सवाल पूछती है, वहां के राष्ट्रपति को रोज बयान देना होता है, मीडिया वहां इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है। मीडिया पर एक किस्सा याद आया। 4 दिन पहले शायद दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया कि भारत में इमरजेंसी के समय ही पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद फिर कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। डॉक्टर ओम सुधा ने उसका जवाब दिया और कहा कि मैं इसकी बात को आगे बढ़ाता हूं, इनकी बातों को। उन्होंने कहा कि सिर्फ पत्रकारिता भी इमरजेंसी के ही समय हुई थी। अब तो सरकार के गुण गाए जा रहे हैं, तो जेल कैसे डाले जाएंगे? तो जिस पत्रकार के खिलाफ जांच न हो, जिस पत्रकार को देशद्रोही न कहा जाए, जिस पत्रकार को गाली न दी जाए, लिंचिंग न की जाए, एफआईआर न हो, जेल न हो, जांच न हो,
उसके चैनल को ना बंद कर दिया जाए, समझिए कि वो सत्ता के साथ है, सेटिंग है उसकी। ये पहली शर्त है। पत्रकार का मतलब है कि आप जब सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आप जेल जाएंगे, आपके चैनल को बंद किया जाएगा, और वो सब हम लोग झेल रहे हैं। तो ये पत्रकारिता से याद आया, तो अमेरिका की पत्रकारिता इसी तरह की, और वहां अमेरिका के पत्रकारों को बहुत इम्यूनिटी है। तो ये है कि अब धीरे धीरे अमेरिका की सारी भेद खुल रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक तो और सोचिए, वो शख्स तो एक अलग ही लेवल है उसका। उसने कहा कि मैं 8-10 साल और राष्ट्रपति रहना चाहता हूं, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। सोचिए, इस शख्स ने, इस पर भी 2 बार गोली चली है। एक बार चुनाव के समय कनपट्टी से निकली थी, बाल बांका नहीं हुआ, राष्ट्रपति बन गए। अभी युद्ध की समाप्ति के बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी गोली चली, बाल बच गए। अब ये शख्स कह रहा है कि मैं 8-10 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। वहां लोग हंसने लगे। सच्चाई है कि अमेरिका में आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये शख्स हो सकता है कि संविधान में संशोधन कर दे। तो इस तरह के राइट विंग है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, इंग्लैंड में लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टियों की एक बड़ी जीत हुई है। पिछले 1 दशक से आप देखेंगे, 15 साल से पूरी दुनिया में, हंगरी में सत्ता गई, लेफ्ट की सत्ता आई है, मतलब जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। अब इंग्लैंड के लोकल बॉडी चुनाव में भी लेफ्ट वालों ने जीत दायर की। तो धीरे धीरे 15 साल लोगों ने राइट विंग देख लिया। राइट विंग का मतलब होता है जो एक ही धर्म, एक ही रेस, एक ही जाति, जैसे यूरोप में रेस होता है या रिलीजन होता है, एक ही कम्युनिटी की बात करे। और लिबरल सेकुलर का मतलब होता है जो मिला जुला के चले, सबको लेके चले। तो धीरे धीरे ही सही पूरी दुनिया में। तो डोनाल्ड ट्रंप सोचिए, कह रहा है कि हम 8-10 साल और रहेंगे। इस शख्स ने मांगा, राष्ट्रवाद के नाम पर इस शख्स चुनाव में आया था, कहा था मेक ग्रेट अगेन अमेरिका। और सोचिए, इस शख्स ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो खैर मैं ईरान पर आता हूं। ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान के जो नेता हैं, उनकी जो पूरी फिलॉसफी है, वो उसमें विज्ञान है, पढ़ाई लिखाई है। ईरान के नेताओं को सभ्यताएं पता है, इतिहास पता है, ज्योग्राफी पता है, इकोनॉमिक्स पता है, और वो सटीक बयानबाजी भी करते हैं। और इसीलिए ईरान ने अब लगभग तय कर लिया, ईरान ने नस दबा रखा है अमेरिका का। अमेरिका जब तक ईरान की बात नहीं मानेगा तब तक होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुलेगा, और दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत रहेगी। लेकिन ईरान अब नई पॉलिसी पर काम कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमको अब अमेरिका और इजराइल का तेल और गैस बंद करना है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम दुनिया भर के तेल और गैस बंद नहीं करेंगे। और इसीलिए अमेरिका उसको बैरिकेडिंग लगा के, दुनिया भर के जो जहाज आते थे ईरान से, तो ईरान को इस युद्ध में सबसे बड़ा जो फायदा मिला है कि अब दुनिया भर के देश जो हैं वो तेल और गैस उससे खरीदने लगे हैं। पहले अमेरिका रोक लगा रखा था, 45 साल से प्रतिबंध था, और दुनिया भर के देश डरते थे कि अमेरिका से पंगा कौन पालेगा, अमेरिका की बात से कौन इनकार करेगा, हम हथियार डील। अमेरिका पहले कहता था अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम हथियार तुमको नहीं देंगे, बेचेंगे नहीं। सोचिए, वो न बेचने की धमकी देता था। आज राहुल गांधी ने यही बात उठाया कि ट्रेड डील में यही हुआ है। सोचिए, भारत के लोग को हथकड़ी ला के भेजा था, वो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाता था। अब अमेरिका की कोई बात ही नहीं सुन रहा है। सारे देश अब ईरान से और खाड़ी देशों से तेल और गैस ले रहे हैं। तो होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है, और अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है। 28 फरवरी से अगर अब तक उसे हमला करना होता तो वो कर चुका होता। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की नजरों में महान बनना चाहता है। वो चाहता है कि हम पर जो आरोप है वो बच जाए और युद्ध लगातार चलता रहे। और इसमें अब ईरान को पता है कि अमेरिका 4 महीने का उसके पास स्टोरेज है तेल और गैस के, या मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। उसके बाद उसकी क्या हालत होगी। तो ईरान ने अब खुलकर एक पॉलिसी अपनाई है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल का रास्ता रोकेंगे, उसके शिप रोकेंगे, उसके तेल रोकेंगे। बाकी दुनिया भर के देशों में अब तेल और गैस पहुंचने लगे हैं। भारत के भी कई सारे शिप जो हैं, जिसमें एलपीजी है, ऑयल है, सीएनजी है, वो आए हैं। तो ईरान ने अब पॉलिसी बना ली है कि उसे सिर्फ अमेरिका और इजराइल के तेल रोकने, और यही बात अमेरिका को नहीं पच रहा है। तो ईरान को हासिल हो चुका है जो वो चाहता था। ईरान पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है, उस पर अब कोई पाबंदियां नहीं है। दुनिया भर के देश जो है उससे तेल और गैस ले रहे हैं, और अमेरिका का जो दबाव था उसका कोई असर नहीं है। और ईरान जो है
वह पूरी तरह से अपने तेल और गैस को अपनी शर्तों पर बेच रहा है और दुनिया का 40% तेल और गैस उसके पास है। इसका मतलब है कि ईरान अब तरक्की की राह पर है। रही बात हमले की, तो जो ताकत ईरान ने दिखाई है उसके बाद अमेरिका हमला तो छोड़ दीजिए, उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं करेगा। इतनी ताकत तो ईरान ने दिखा ही दी है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल पर हो सकता है कि हूती, हमास और हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है और हूती जो यमन के लड़ाके हैं, एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी राय भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।